हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश कन्वर्सेशन देखने वाले हैं, यानी अंग्रेजी में बातचीत देखने वाले हैं, जिसमें एक टीचर और 3 स्टूडेंट कैसे और किस तरह से बातें करते हैं, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने टीचर से किस तरह से गाइडलाइन लेते हैं और टीचर किस तरह से उन्हें गाइड करते हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे बने हैं, किस तरह से हैं। और इसका जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू लर्न इंग्लिश। और इसी से रिलेटेड बच्चे जो है अपने मैथ्स के टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी पे बेस्ड ये कन्वर्सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कन्वर्सेशन हो रहा है 4 लोगों के बीच में, 3 स्टूडेंट है और एक टीचर है। तो राजू जो कि लड़का है वो बोलता है, सर वी हैव अ क्वेश्चन नॉट अबाउट मैथ्स। तो बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है या हमारा एक सवाल है, और ये नॉट अबाउट मैथ्स मतलब ये मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में नहीं है या गणित से रिलेटेड नहीं है, ऐसा जो है राजू पूछता है। तो महेश जो है सर का नाम है, टीचर का नाम है। तो महेश सर जो है वो कहते हैं, ओह इंटरेस्टिंग। ओह इंटरेस्टिंग का मतलब है वाओ, या ओह दिलचस्प, या इंटरेस्टिंग रोमांचक है। व्हाट इज इट राजू, व्हाट इज इट राजू, क्या सवाल है राजू, इस तरह से वो पूछते हैं। तो फिर पिंकी बोलती है, सर हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश। तो बोल रही है, हम अपनी इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश, हम अपनी इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं सर। और ये भी पूछती है, वी अंडरस्टैंड लिटिल बट कांट स्पीक वेल। वी अंडरस्टैंड लिटिल बट कांट स्पीक वेल, इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा समझते हैं, लिटिल मतलब थोड़ा सा, हम थोड़ा तो समझते हैं, बट किंतु कांट स्पीक वेल, किंतु हम अच्छे से बोल नहीं पाते। हम थोड़ा तो समझते हैं लेकिन अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, ऐसा जो है पिंकी बोलती है। फिर आगे क्या बात होती है, फिर नेहा बोलती है, यस सर। अब ये भी हुंकार देती है, हाँ सर ऐसा ही हो रहा है हम लोगों के साथ। तो पहले शुरुआत किसने की, पहले शुरुआत राजू ने की। सर हमारा एक क्वेश्चन है, आप हमारे जवाब दो, मतलब ऐसा है। तो फिर इस तरह से बच्चे जो है अपनी समस्या बता रहे हैं मैथ्स के टीचर को, महेश सर को। ठीक है, तो नेहा बोलती है, यस सर, हाँ सर, स्पेशली इन स्पीकिंग एंड वोकेबलरी। इसका मतलब है स्पेशली मतलब खास करके, स्पीकिंग खास करके बोलने में, और शब्दों को समझने में। वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दकोश। तो ज्यादातर खासकर ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं ना, बोलने में और शब्दों को समझने में सर, ऐसा हम लोगों को जो है दिक्कत होती है, हम नहीं बोल पाते। तो महेश सर जो है वो कहते हैं, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट। तो जो महेश सर है वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट, इवन इन मैथ्स दीज डेज। दीज डेज मतलब इन दिनों। तो अंग्रेजी जो है वो हर सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। ठीक है, इवन, और इवन का मतलब होता है भी, इन मैथ्स दीज डेज, और इन दिनों मैथ्स में भी। तो इस तरह से अच्छा सवाल है। आजकल हर विषय में इंग्लिश जरूरी हो गई है, यहां तक कि मैथ्स में भी। ऐसा समझ रहे हैं ना, ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ऐसे ही आप कन्वर्सेशन करिए, 2-3 बच्चे मतलब तैयार करिए, या दोस्त, फ्रेंड, कलीग, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब वाले किसी से मिलिए, कन्वर्सेशन को देखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर राजू बोलता है, बट सर कोचिंग क्लासेस आर एक्सपेंसिव, वी कांट अफोर्ड देम। अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। किंतु सर, या लेकिन सर, कोचिंग क्लासेस आर एक्सपेंसिव मतलब कोचिंग जो क्लासेस है ना, कोचिंग की जो कक्षा है वो बहुत महंगी है, बहुत महंगी होती है। वी कांट अफोर्ड देम, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना। क्या करना, वहन करना, मतलब आप उस चीज को खरीद नहीं सकते, या वैसा आप पैसा पे नहीं कर सकते, इस तरह से वहन, वहन करना। ओके, हम उनका वहन नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड देम। तो महेश सर जो है वो बोलते हैं, डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब है चिंता मत करो, यू डोंट ऑलवेज नीड एक्सपेंसिव क्लासेस। तो यहाँ पे बोल रहा है, यू डोंट ऑलवेज मतलब हमेशा, नीड मतलब जरूरत होना, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, क्लासेस मतलब कक्षा। यू डोंट ऑलवेज नीड एक्सपेंसिव क्लासेस मतलब हमेशा महंगी क्लासेस की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हें हमेशा एक्सपेंसिव क्लासेस, महंगी क्लासेस की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, यानी हमेशा महंगी क्लासेस की जरूरत नहीं होती। ओके, देयर इज अ ग्रेट यूट्यूब चैनल आई रिकमेंड। देयर इज अ ग्रेट यूट्यूब चैनल आई रिकमेंड का मतलब है कि एक बढ़िया सा, ग्रेट मतलब महान होता है या बहुत अच्छा, ठीक है,
एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, आई रिकमेंड, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंड मतलब होता है एक तरह से बताना, एक सलाह देना। जैसे डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं ना, ये खाओ, वो पियो, ये दवाई खाओ, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एक तरह से रिकमेंड का मतलब होता है एक तरह से बताना या फिर कोई चीज़ जो है सलाह देना। एक एडवाइस होता है, एडवाइस सिंपली यूज होता है। रिकमेंड जो होता है वो थोड़ा खास स्पेशल यूज होता है, गाइड करने के लिए होता है। ओके, तो एक बढ़िया सा बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई रिकमेंड यू। ठीक है, आगे देखिए। पिंकी बोलती है रियली सर, रियली, विच वन? तो बोलते सच में सर, कौन सा, विच वन, कौन सा? तो महेश सर बोलते हैं इट्स कॉल्ड पाथ ऑफ लर्निंग। इसे कहा जाता है पाथ ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की राह बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, सीखने की राह। दे गिव फ्री इंग्लिश लेसन्स, वेरी सिंपल एंड यूजफुल। दे गिव, वो हमें देते हैं, वे देते हैं, दे गिव फ्री इंग्लिश क्लासेस, और वहाँ फ्री में इंग्लिश की क्लासेस मिलती है। ठीक है, या वे फ्री की इंग्लिश क्लासेस देते हैं। वेरी सिंपल एंड यूजफुल, बहुत आसान और उपयोगी और काम की भी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं महेश सर। आगे देखिए, नेहा बोलती है डू दे टीच ग्रामर आल्सो? डू दे टीच ग्रामर आल्सो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसको पढ़े हुए हैं टेंस में, लर्निंग बाय डूइंग में। तो वो लर्निंग बाय डूइंग सीरीज में हमने पढ़ा है। डू दे टीच ग्रामर आल्सो? क्या वे ग्रामर भी पढ़ाते हैं? ऑल्सो मतलब भी, क्या वे ग्रामर भी पढ़ाते हैं? क्या वे व्याकरण भी पढ़ाते हैं? ऐसा, ग्रामर मतलब व्याकरण, क्या व्याकरण भी सिखाते हैं या पढ़ाते हैं? तो महेश सर बोलते हैं यस, ग्रामर, वोकेबुलरी, स्पोकन प्रैक्टिस, ऑल इन वन प्लेस एंड यू कैन वॉच एनी टाइम। यस, हाँ, ग्रामर भी, व्याकरण भी, वोकेबुलरी मतलब शब्दकोश हो गया, स्पोकन प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस हो गया, ऑल इन वन प्लेस मतलब हर चीज एक प्लेस पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एंड यू कैन वॉच एनी टाइम, और तुम किसी भी समय उसे देख सकते हो, किसी भी समय आप देख सकते हैं, ऐसा। फिर देखिए राजू बोलता है दैट साउंड्स ग्रेट सर, दैट साउंड्स ग्रेट। तो ये बोल रहा है मतलब ये तो बहुत अच्छा है, मतलब दैट साउंड्स ग्रेट मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है सर, ऐसा। डू वी नीड टू रजिस्टर? क्या हमें रजिस्टर करने की आवश्यकता है? नीड मतलब आवश्यकता, क्या हमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है या क्या हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? डू वी नीड टू रजिस्टर? तो फिर महेश सर बोलते हैं नो, इट्स यूट्यूब। नो, ये तो एक यूट्यूब है, इट्स यूट्यूब, एंड जस्ट सर्च पाथ ऑफ लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू देयर चैनल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं, ऐसा करना नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो यूट्यूब है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में से देख सकते हैं। जस्ट सर्च, सिर्फ सर्च करो, किसमें सर्च करो? पाथ ऑफ लर्निंग, पाथ ऑफ लर्निंग करके आप सर्च करो यूट्यूब में, एंड सब्सक्राइब, उसके बाद सब्सक्राइब करो एंड टू देयर चैनल, और उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस, दैट्स इजी, दैट्स इजी। ये महेश सर समझा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। आगे देखिए, पिंकी बोलती है थैंक यू सर, मतलब धन्यवाद सर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, हम आज से स्टार्ट करेंगे, हम आज से शुरू करेंगे, हम आज से शुरू करेंगे, ऐसा जो है पिंकी बोलती है। नेहा बोलती है सर यू ऑलवेज हेल्प अस बियॉन्ड मैथ्स टू। तो बोलती है सर आप तो मैथ्स के अलावा भी हमारी मदद करते हैं सर, आप यू ऑलवेज हेल्प अस, आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, बियॉन्ड मैथ्स टू मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब परे, यानी उसके अलावा, आप मैथ्स के अलावा आप हमेशा और भी मदद करते हैं सर, ऐसा जो है नेहा बोलती है। फिर महेश सर बोलते हैं स्माइलिंग, स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, उसके बाद कहते हैं लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। तो महेश सर बोलते हैं लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि जो लर्निंग है ना, सीखना है, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, पढ़ाई सिर्फ एक ही विषय तक सीमित नहीं है डियर स्टूडेंट्स, मतलब प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ, इसका मतलब है कि हमेशा ट्राई करो टू इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को सुधारने की, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करो, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो इन दिस वे डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे हैं वो एक तरह से उनसे जो है गाइडलाइन लेते हैं, और टीचर उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे वो इंग्लिश सीखे, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो ये था एक छोटा सा कन्वर्सेशन, एक छोटा सा संवाद, छोटा सा वार्तालाप। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वार्तालाप है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। आपके लिए एक विचार है दोस्तों कि हमेशा मैदान में हारा हुआ इंसान जो है वो बाद में जीत सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाता है ना, तो मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीतता।
इसलिए कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए आप हमेशा मन से कभी हार मत मानिए। आप जिस गोल को लेकर के आप वीडियो देख रहे हो वो गोल जरूर अचीव होगा। बस आपको पूरी लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ लगा रहना है। बार बार वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग तरह के वीडियो देखिए, स्टोरी वाले वीडियो देखिए, आप ग्रामर के वीडियो देखिए, आप लर्निंग बाय डूइंग सीरीज का वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, न्यूज़पेपर वाले, स्टोरी टेलिंग वाले, ठीक है। और कन्वर्सेशन को देख करके ना प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए उसी लहजे में, उसी एक्शन के साथ, ठीक है, उसी एक्सेंट के साथ आप जो है प्रैक्टिस करिए, ताकि आप में वो चीज़ें आती जाए। तो दोस्तों आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।